मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान राम कहने लगे कि हे जामवंत जी, त्रेता में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तो तुम्हारी ये भी मनोकामना पूरी कर दूंगा। तो आज इसलिए भगवान कहने लगे कि तुम्हारी खुजली बंद वही करी और मछली बताओ तो और कर लेगा। तो आज वो कहने लगे जामवंत जी मैंने भी प्रसन्न की हत्या नहीं की। तो आज भगवान कन्हैया कहने के ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मणि तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान कहने लगे अब क्या शर्त होता कि मेरी शर्त ये है कि ये मेरी बेटी है जामवंती, इसे अपने चरणों की दासी बना लो, इसे अपने चरणों की दासी बना लो। ऐसे करके भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ और जामवंती को लेकर के द्वारका में आया। जब उस मणि को लेकर के सत्याग्रह तो महाराज के पास पहुंचे और कहे महाराज मैंने आपके भाई का वध नहीं किया था, उसे तो किसी शेर ने मारा था और ले लिया अपनी इस मणि को, और आपने झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया था। अब तो वो इतना लज्जित होने लगे महाराज सत्याग्रह बार बार भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ के कहने लगे हे द्वारकाधीश मुझको क्षमा कर, और अब ये मणि मुझको नहीं चाहिए, अब ये मणि मुझको नहीं चाहिए। आप इसको की इस मणि की वजह से मेरे भाई की हत्या हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे कि जब हमने मांगी थी तब आपने नहीं दी थी, तो आज भी हमको ये नहीं चाहिए। सत्याग्रह महाराज कहने लगे कि सुनो प्रभु ऐसे नहीं लोग मुझे मारेंगे। आज अपनी बहन सतवा अपनी बेटी सतवा का हाथ भगवान कन्हैया के हाथ में दे दिया कि इसे अपने चरणों की दासी बना लो, और मणि को हाथ में रख के संकल्प कर दिया कि मैं दहेज स्वरूप में आपको समर्पित कर रहा हूं। अब तो आपको लेकर बड़े आज सतभामा को लेकर के भगवान द्वारकाधीश द्वारका में आए। कितने में आए बताओ, चलिए भूल जाते हैं। 3 है। एक दिन भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ रथ में जमुना किनारे घूम रहे थे और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या निर्जन वन में बैठी बैठी भगवान का तप कर रही है। भगवान ने रथ को रोक दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाकर के तो देखो ये किस लिए तप कर रही है, कौन है, कहां से आई है। और आज जैसे ही अर्जुन पास में पहुंचे तो आज क्या देखते हैं, उस कन्या के पास गए, कहा कि देवी तुम कौन हो, अरे कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, इसलिए इतना कठोर तप कर रही है। तो उसने कहा कि मेरा नाम है कालिंदी और मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, और मैं तप इसलिए कर रही हूँ कि मैं द्वारकाधीश कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूँ। द्वारकाधीश कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो जब कहा उसने तो भगवान को अर्जुन मुस्कुराने लगे। आज वो कन्या कहने क्यों मुस्कुरा रही हो, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, अरे जिसके लिए तुम तप कर रही हो वो तो कितनी देर का रथ में बैठा है। भगवान ने आगे पूछा तो क्या बात है, वो आपको पति बनाना चाहता है। और देखिए हमारे भाई संतोष गौतम जी ने हमारे घर में फूलों का आटा है। ठाकुर जी से कामना करते हैं उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, धन धान्य की कमी नहीं रहे। और देखिए हमारे छोटे से बच्चे अनमोल प्रजापति ने भी हमारे घर में फूलों का डाल के स्वागत किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि ठाकुर जी इसको खूब पढ़ाना लिखाना, खूब बढ़िया सी नौकरी लगाना और बढ़िया से भोज लाना।
बोलिए गोविंद भगवान की। कहा पे जिसके लिए तुम इतना तप कर रही हो ना, वो तो रथ में बैठा है। भगवान कन्हैया ने पूछा कर दूं क्या होगा? तो महाराज आप क्या आपको पति बनाना चाहती हैं? यमराज की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है, सावित्री नाम है। तो एक बिंद और अरविंद नाम के राजा हुए, उनकी परम लाडली कन्या थी मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। और एक नगनजित नाम के राजा हुए। नगनजित राजा के नाम के जो राजा उनके यहाँ 7 बैल थे, और उनका यानी प्रण ये था कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी नगनजित का विवाह करेंगे। और जैसे भगवान द्वारकाधीश को पता चला, वो गए और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। ऐसे करके भगवान का 6वां विवाह नगनजित के साथ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ। ऐसे करके भगवान की 8 पटरानियां हुई। और 8 पटरानियां क्या है? ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और आप लोग जानते हो ना, भगवान में और इंसान में कितना फर्क है। भगवान में इंसान में कितना फर्क है मैं बताऊंगा आपको, बस समझ मालूम होगी, बताइए। मैं बताता हूँ, भगवान में इंसान में इतना बड़ा फर्क है कि जो 8 प्रकार की प्रकृति है, जो भगवान की 8 प्रकार की पत्नियां हैं, तो पत्नी किसके बस में रहती है? पति के नहीं तो रहेगी। तो इंसान किसके बस में? प्रकृति के बस में। अगर धूप नहीं निकले तो मरे, और धूप ज्यादा निकले तो मरे, बारिश नहीं हो तो मरे, बारिश यानी इंसान है। और जिसके बस में प्रकृति है वो भगवान है, वो भगवान है। इतना ही इंसान में भगवान में फर्क है, क्योंकि भगवान के बस में प्रकृति रहती है और जीव हमेशा प्रकृति के बस में रहता है। एक भूमि से उत्पन्न भौमासुर नाम का राजा है। एक भूमि से उत्पन्न भौमासुर नाम का राजा हुआ, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। कितनी कन्याओं के साथ? 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। और उसने क्या किया कि वो दूर देश जाता है, जिसकी सुंदर कन्या देखता है उसी का हरण कर लेता है, उसी का हरण कर लेता है और ला करके अपनी कारागार में बंद कर देता है। ऐसे करके उस भौमासुर नाम के राजा ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। और जब द्वारकाधीश कन्हैया को पता चला, तो जो भौमासुर नाम का राजा था उसका उद्धार किया और भौमासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। आज 16,100 कन्याओं को लेकर के मार्ग में भगवान कन्हैया चले जा रहे हैं। मार्ग में कन्हैया चले जा रहे हैं और जैसे ही आधे मार्ग पे पहुंचे, अब तो मन में विचार करने लगे, अब ये 16,100 कन्याओं का होगा क्या? अब इनके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं, 2 ही रास्ते रह गए हैं। या तो किसी समुद्र में, किसी तालाब में, किसी कुएं में करके अपने प्राणों को त्याग देंगे, या फिर समाज में रहेंगे तो समाज को दूषित करेंगे, क्योंकि ये भौमासुर की कैद में रही है। अब इनके माता पिता इनको अपनाएंगे नहीं। आज एक ऊंचे से पे खड़े होकर के भगवान कहने लगे कि देवियों, आपके मन में क्या है, आगे क्या करना चाहती हो, तो आपने संकोच मुझे बताओ। भौमासुर की कैद से तो मैंने आपको आजाद करा दिया, अब तुम्हारे मन में क्या है? अब तो सभी देवियां कहने लगी, प्रभु अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब हमारे माता पिता हमें नहीं अपनाएंगे,
आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। हम अपने माता पिता के तो दरवाजे पे जा नहीं सकते हैं, क्यों हम भौमासुर की कैद में रहे हैं। आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि सुनो, कहने लगे कि सुनो, अगर आपके मन में कोई अन्यथा नहीं हो और किसी को ऐतराज नहीं हो तो मैं 16,100 को अपनी पत्नी मानता हूँ। क्या मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? तो सभी देवियां कहने लगी कि प्रभु, इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्या। ऐसे करके एक साथ भगवान ने 16,100 कन्याओं को के साथ में जोड़ा। मैंने बताया था कि जो 8 प्रकार की होती है, जो 8 पटरानी है, वो है प्रकृति, और 16,100 कन्याएं हैं, वो वेद की ऋचा है, वेद मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं। ऐसे करके भगवान के 16,108 बार पूर्ण हुए। भोले गोविंद भगवान, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुझे अपने रंग में रंग ले। ये भगवान से भजन गाए खुशी में मारे में भगवान के 16,108 को गाए। बहुत से लोग डीजे बजवावत है और सिर्फ बैंड दबाए बुलावत है, लेकिन हम तो भगवान को भजन ही करेंगे ना। और कहने का बात ये है कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, ऐसो मत रंगियो कि तेरे 16,108 का बाबा हमारी परवाह। एक के मारे राधे राधे चिल्ला तोड़े तो बात करता हूँ, व्यवस्था करावे कि मेरे यार सामने दिलदार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सामने, वो मेरे ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, वो मुझे अपने रंग में रंग दे मेरे यार सामने। ऐसा रंग तू रंग दे सवरिया, जो तुरेगा जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे वतन पर, मेरे सारे वतन पर, मेरे सारे वतन पर, मुझे अपना बना के देखो एक बार सामने, मुझे अपना बना के देखो एक बार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सामने। हमारे गले में हमारे छोटे से बच्चे प्रफुल्ल गौतम जी यानी अनिल गौतम जी के सुपुत्र हैं। गले में नोटों का वो फूलों का हार और दक्षिणा देकर के सम्मानित किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, धनधान्य की कमी रहे, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। मेरे यार सामने दिलदार सामने, हो मेरे यार सामने दिलदार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सामने।
हरीश गौतम जी ने हमारे गले में अंगवस्त्र और फूलों का हार डाल के स्वागत सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि हमारे गौतम जी के परिवार में घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। और एक बार इस श्याम पिया होरी रंग दे चुनरिया बिना रंगाई में घर नहीं जाऊंगी बीत जाए चाहे सारी उमरिया बीत जाए सारी उमरिया बीत जाए चाहे सारी उमरिया लाल न रंगाऊं बजरिया चुनरी को ओढ़ मैं तो जमुना पे जाऊंगी श्याम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया शाम के मुँह पे पड़ेगी नजरिया शाम के मुँह पे पड़ेगी नजरिया भव सागर में ओ मनमोहन माझी बन के भटको इधर उधर मेरी प्यारी रंगमाला के हाथ जिसकी चुनरी रंग दी रे धन धन उसके मुझे मार डाले की अजीना सिताएगी दुनिया के रंग ये मिटा देगी मुझसे रंग तेरी आस की जरूर रंग लाएगी रंग तेरी आस की जरूर रंग लाएगी रंग तेरी आस की जरूर रंग लाएगी अपना बना के देखो एक बार सामने मुझे अपना बना के देखो एक बार सामने मेरे यार सामने दिलदार सामने मेरे यार सामने दिलदार सामने मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सामने प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी जो भी जाए पड़ती दम को इसके सिवा ना कुछ भी चाहा और न मांगा अब तक और न मांगा अब तक और न मांगा अब तक अब तुम बिन जीना है बेकार सामने अब तुम बिन जीना है बेकार सामने मेरे यार सामने दिलदार सामने ओ मेरे यार सामने दिलदार सामने मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने मुझे अपने ही रंग में रंग दे दिलदार सामने एक बात बताइए, 7 दिन से आप भगवान कन्हैया की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज 8वां दिन है। कौन कौन भक्ति के रंग में रंगाए भगवान कन्हैया की? सभी लगे हैं? क्या बात है, ताली बजा के नहीं देते। श्याम मोरे श्याम मोरे
दिया कि महाराज एक बात बताओ, हमारी समझ में नहीं आती कि बहुत सी विधियां हैं, अष्टमी है, नवमी है, दशमी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, अष्टमी है, इतनी तिथियां वो सभी तिथियां हैं, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी एकादशी क्यों है? और एक चीज बता दूं मैं, एक माह में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और शास्त्र में तो ये आता है कि हमें दोनों एकादशी व्रत रखनी चाहिए। अगर हम नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा यानी शुक्ल पक्ष की तो एकादशी व्रत रखना चाहिए। और जो मन से एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी में उसका पारायण करते हैं, वो सदैव वैकुंठ के लिए जाते हैं। और भैया ऐसा तो संसार में एक आदमी कोई होगा सो होता है कि हमारा जाना वैकुंठ को, सही है कि नहीं? सभी ये चाहते हैं हम वैकुंठ को जाए, हम वैकुंठ को जाए। तो आर्य महाराज परीक्षित कहने लगे कि एक बात बताओ प्रभु, हमारी समझ में नहीं आई, भगवान को सबसे ज्यादा एकादशी तिथि क्यों प्यारी है? और आखिरकार एकादशी आई कहां से? एकादशी आई कहां से? एकादशी मैया का जन्म कैसे हुआ? तो आज मेरे सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहने लगे कि तुमने इतनी सुंदर बात पूछी है कि इस संसार के प्राणी के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगी, अच्छी होगी। कहा के सुनो, सतयुग में एक उमर नाम का व्यक्ति हुआ। एकादशी कथा थोड़ी लेके चलते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक मुरनाम का दैत्य हुआ और मुरनाम के दैत्य ने इतना आतंक कर दिया, कितना आतंक कर दिया कि सभी देवताओं को मार मार के भगा दिया और इंद्र के सिंहासन पर भी कब्जा किया। ऐसा हुआ मुरनाम का दैत्य। अब तो बेचारे देवता मारे मारे फिरने लगे। और वो नाम के दैत्य ने कुछ ऐसा नहीं किया था, जैसे इंद्र था ऐसे ही अपना इंद्र बना करके बैठा दिया। जो जो देवता थे उन्हें देवताओं के स्थान पे अपने आदमी उसने बैठा दिए कि तू आज से इंद्र है, कि तू आज से फलाना है, कि तू आज से दिखाना है, कि तू ये है, कि तू ये। और बड़ा ही बलशाली। तो मोबाइल में तो मेरे लोगों आज उस मुर नाम के दैत्य का इतना आतंक बढ़ गया कि इंद्र के सिंहासन पे भी सभी देवता ऐसे बेघर कर दिए कि बेचारे मारे मारे जो देवता स्वर्ग में रहने वाले थे आज पृथ्वी पे लोग के हुए फिर रहे। अब तो देवता बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे, कब क्या करेंगे। अब बड़ी चिंता बढ़ गई उनके मन में बड़ी चिंता बढ़ गई। तो आज सभी देवताओं ने विचार किया कि अगर हमें इस मुर के आतंक से बचना है तो हमें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। तो आज सभी देवता सलाह करके आज भगवान शिव के पास पहुंचे और बड़ी उससे बोले कि हर हर महादेव। अच्छा आप लोग बताइए, आपका किसी एकादशी का बताता है वो याद है? चलो काफी लोग हैं। कोई बात नहीं, बात कर लेना चाहिए। शायद घर की बात घर में नहीं है, बात बाहर रह जाती है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। मैं तुम्हें इतनी बढ़िया कथा सुना रहा हूँ एकादशी की, तो तुम्हारी बात कर रहे हैं तो का सुना और लेट रहे हैं। आज सभी मनगणना करके आज भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। सभी मन में विचार कर रहे थे कि देवों के देव है, महादेव है,
त्रिनेत्रधारी है, और जैसे उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो मोर नाम का दैत्य चल करके बस हो जाएगा। उन्हीं के पास चलना चाहिए। और देखिए हमारे गले में हमारे भाई विशाल नागर जी ने मीठा भी है, ये कपड़े। एक बार उस बच्चे के लिए ताली बजा गए, विशाल नागर के लिए। उन्होंने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं घर में सुख शांति बनी रही, धनधान्य बनी रही, परमात्मा की कृपा इनके ऊपर बनी रही। तो आज देवताओं ने विचार को सम्मान करता है, उन्हीं के पास चलना चाहिए। आज दौड़े दौड़े आए, जाकर के सभी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। प्रभु क्या बताया, उसने सिंहासन छीन लिया है और प्रत्येक जगह पे अपने अपने ही आदमी बैठा दिए। इंद्र भी दूसरा बना के बैठा दिया कि तू एक रहे, कि तू राना है, कि तू ये है, कि तू वो है, सब बना दिया। अब प्रभु हमारे रहने के लिए भी कहीं जगह नहीं है। अब आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब कहा कि रक्षा करो तो आज भगवान से वो कहने लगे कि सुनो, जो प्रणाम का दैत्य है ये मेरे कब्जे से बाहर है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर तुम्हें उसके आतंक से बचना है तो जो लक्ष्मी पति है ना, नारायण भगवान विष्णु शेष की सैया पे विराजमान है, तो उनकी शरण जाओ, जिनको पालन करता है। सभी देवता मिल करके भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में पहुंचे और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में कहने लगे, अपने मन की व्यथा बताने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप संसार के रचयिता हैं, संसार के पालन करता है, संसार को चलाने वाले हैं, संसार का भला करने वाले हैं, दुष्टों को उनके किए की सजा देने वाले हैं। हम देवता बड़ी आस लेकर के आपकी शरण में आए हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। आज भगवान नारायण के नजरे में बताओ सही बात क्या है। वो भी छीन लिया है और देवता मृत लोक में पृथ्वी पे मारे मारे फिर रहे हैं और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे युद्ध कर सकें, हम उससे युद्ध कर सकें। तो आज भगवान कहे, देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पीड़ा को जरूर हरण करूंगा। आज देवताओं के साथ में भगवान नारायण आए, जहां जिस नगर में जो मोर नाम का दैत्य रहता है, और जैसे उसके सैनिकों ने देखा, जैसे उसके सैनिकों ने भगवान नारायण को देखा, अब तो चारों तरफ मारो 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 का हल्ला होने लगा। और जैसे मारो मारो का हल्ला सबके सब घर से अलग करते चले गए। आज वो चक्र जी हैं, सर से अलग करते हो जा रहे, दैत्यों को मारते हो जा रहे, लाखों दैत्य मारे, लेकिन मोर नाम का दैत्य फिर भी नहीं मारा। आज भगवान भद्र का आश्रम में आए, दैत्यों को मारने के बाद भद्र का आश्रम में आए और उसमें एक गुफा थी जिसका नाम था सिंह, जो 12 योजन लंबी थी। और उस गुफा में अंदर जाकर के भगवान लेट गए और जैसे विश्राम करने लगे उस गुफा के अंदर, तो उस मोरनाम के दैत्य ने देखा कि इसी के अंदर विष्णु घुस करके गए और भगवान जैसे आराम करने के लिए लेटे तो उनको भगवान को नींद आ गई और उसी गुफा में घुस के आया मोर नाम का दैत्य
और जैसे भगवान नारायण को लेटे हुए देखा, निद्रा की अवस्था में देखा, अब तो मोर नाम का दैत्य बड़ा खुश होने लगा, क्योंकि हमारे दानवों का विध्वंस करने वाला है ये, इसे तो मैं किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद जैसे भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो आज भगवान के शरीर से बड़ी सुंदर